एग्जाम का टाइम, वो टेंशन, पढ़ाई का बोझ और पास होने का प्रेशर, ये एक ऐसा डर है जो हम सबने कभी न कभी तो महसूस किया ही है। पर सोचिए, क्या हो अगर यही डर, यही प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो किसी और ही भयानक चीज में बदल जाए। आज हम ऐसी ही कुछ सच्ची और बेहद डरावनी कहानियों में उतरेंगे, जहां एग्जाम का स्ट्रेस और खौफनाक ताकतें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। तो सवाल एकदम सीधा सा है। हो सकता है सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर इन कहानियों को सुनने के बाद शायद ये उतना अजीब ना लगे। सवाल ये है कि क्या पढ़ाई का ये जो प्रेशर है, ये जो डर है, ये सच में कोई ऐसा दरवाज़ा खोल सकता है जिसके पार अलौकिक शक्तियाँ इंतज़ार कर रही हों? चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारी पहली कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जिसके लिए एग्जाम की तैयारी एक बुरे सपने से भी बदतर हो गई। ये कहानी है पढ़ाई के प्रेत की। ये है सूरज, 12वीं का एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट जो अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में लगा हुआ था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, जब तक कि उसकी फैमिली कानपुर में एक नए घर में शिफ्ट नहीं हो गई। और बस उस घर में कदम रखते ही सूरज की पूरी दुनिया ही उलट-पुलट हो गई। जो लड़का कभी अपनी क्लास में टॉप करता था, उसके मार्क्स अचानक गिरने लगे। वो एकदम चिड़चिड़ा हो गया, सबसे अलग थलग रहने लगा। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब उसे अपने ही कमरे में अजीब अजीब लोग दिखने लगे। कभी उसे बिस्तर पर एक औरत बैठी दिखती, तो कभी खिड़की के पास एक छोटा सा लड़का खड़ा नजर आता। ये सिर्फ एग्जाम का स्ट्रेस नहीं था, ये कुछ और ही था। जब सूरज के मामा, जो एक पंडित भी थे, घर पर आए, तो उन्हें आते ही एक अजीब सी, एक नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। जब उन्होंने आस पड़ोस में पूछा तो एक बहुत ही भयानक राज खुला। पता चला कि सूरज का कमरा ठीक उसी जगह बना था जहां सदियों पहले एक बहुत गहरा कुआं हुआ करता था। एक ऐसा कुआं जिसमें न जाने कितने लोगों ने डूबकर अपनी जान दी थी। मामा ने फौरन पूजा करवाने का फैसला किया और सूरज से कहा कि वो उस रात उनके साथ सोई। लेकिन सूरज, वो अपने अगले एग्जाम के लिए बस थोड़ा सा और पढ़ना चाहता था। तो वो अपने कमरे में अकेला था, देर रात हो चुकी थी और वो साए वापस आ गए। लेकिन इस बार वो सिर्फ दिखे नहीं। खिड़की के पास जो लड़का खड़ा था, उसने अपनी गर्दन पूरी 180 डिग्री घुमा दी। जमीन से और भी भयानक परछाइयां निकलने लगीं और उनके लंबे लंबे हाथ सूरज को पकड़कर नीचे खींचने लगे। उसकी चीख सुनकर जब तक घरवाले पहुंचे, सूरज जमीन पर पड़ा बुरी तरह कांप रहा था। उस साल वो अपने बोर्ड एग्जाम्स नहीं दे पाया। चलिए अब घर के अंदर के इस खौफ से निकलकर चलते हैं एक स्कूल के अंदर, एक ऐसी जगह जहां ज्ञान मिलता है। पर उसी स्कूल के एक स्टाफ रूम में एक बहुत ही डरावना राज दफन था। ये कहानी रंजना की है। नैनीताल के एक नामी स्कूल में नई नई साइंस टीचर बनकर आई थी। एग्जाम्स चल रहे थे और वो देर रात तक स्टाफ रूम में अकेले बैठकर बच्चों की कॉपियां चेक कर रही थी। घर पर बता दिया था कि लेट हो जाएगा, लेकिन वो उस रात कभी घर लौटी ही नहीं। जरा उस रात की टाइमलाइन को समझिए। शाम को रंजना स्टाफ रूम में थी, पेपर्स चेक कर रही थी। ठीक रात 8 बजे के बाद स्कूल का सीसीटीवी फुटेज अचानक करप्ट हो जाता है। रात 11 बजे तक जब वो घर नहीं पहुंची तो घरवाले परेशान हो गए, फोन भी नहीं लग रहा था। और अगली सुबह उनकी लाश उसी स्टाफ रूम में मिली, जो अंदर से लॉक था। तो एक तरफ थी पुलिस की जांच, रिपोर्ट में साफ था, सर पर गहरी चोट, जिस्म पर कई निशान। मतलब ये एक मर्डर था, लेकिन कोई सुराग नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर दूसरी तरफ एक चेतावनी। केस के इन्वेस्टिगेटर अजय के पास एक बूढ़ी औरत आती है और धीरे से कहती है, उस स्कूल में भूत है और उसी भूत ने उस टीचर को मारा है। अजय ने पहले तो इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो उसने एक रात अकेले उसी स्टाफ रूम में जाने का फैसला किया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, दरवाजा अपने आप खटाक से बंद हो गया। कमरे का टेम्परेचर अचानक गिरने लगा और फिर एक के बाद एक सारी लाइटें धमाके के साथ फूट गईं। घुप अंधेरे में अजय ने एक औरत को रोते हुए देखा। वो रंजना थी, जो छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आत्मा उसी कमरे में फंस गई थी। रंजना की आत्मा ने एक लकड़ी की नई बनी हुई दीवार की तरफ इशारा किया। जब अजय ने पुलिस बुलाकर वो दीवार तोड़वाई तो उसके अंदर से जो मिला वो दिल दहलाने वाला था। इंसानी हड्डियां और एक गुड़िया जिस पर रंजना की तस्वीर चिपकी थी। ये साफ साफ काला जादू था। तो आखिर सच क्या था? कातिल कोई भूत नहीं, बल्कि स्कूल का ही एक और साइंस टीचर अनीक घोष था। वो रंजना के पीछे पागल था
और जब रंजना ने उसे मना कर दिया तो उसने गुस्से में स्टाफ रूम में ही उसका कत्ल कर दिया। और फिर अपनी बहन से सीखे काले जादू का इस्तेमाल कर उसने रंजना की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए उसी स्टाफ रूम में कैद कर दिया। हमारी आखिरी कहानी शायद सबसे ज्यादा भयानक है, क्योंकि यहाँ खौफ एग्जाम से पहले या बाद में नहीं, बल्कि एग्जाम के ठीक बीच में सामने आता है। ये है मौत का इम्तिहान। ये कहानी है ऋषि की। जयपुर में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा एक स्टूडेंट। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, सबसे बड़ा एग्जाम, और वो लेट हो गया था। उसका सेंटर भी शहर से बहुत दूर एक बिल्कुल सुनसान और वीरान से स्कूल में पड़ा था। ऋषि भागता हुआ जब एग्जाम हॉल में पहुंचा तो पेपर शुरू हुए 5 मिनट हो चुके थे। उसने जल्दी से लिखना शुरू किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर नहीं पड़ी। टाइम था 10:35, और बस उसी पल जैसे वक्त थम गया। ऋषि की अपनी घड़ी भी 10:35 पर रुक गई थी। तभी उसने देखा कि पास में बैठा एक स्टूडेंट अपनी उंगली को डेस्क पर जोर जोर से घिस रहा है, तब तक जब तक उसका नाखून उखड़कर अलग नहीं हो गया। पर वो रुका नहीं, घिसता रहा। और सबसे अजीब बात, टीचर समेत किसी का ध्यान उस पर था ही नहीं। ये खौफनाक मंजर यहीं नहीं रुका। एक लड़की पागलों की तरह अपने ही बाल नोच नोच कर चबाने लगी। एक दूसरा लड़का अपने पेन से खुद को गोद रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा एक भयानक पागलपन की चपेट में आ गया हो। ऋषि ने घबराकर टीचर को आवाज दी, लेकिन वो बस उसे देखकर मुस्कुराती रही। और फिर अचानक उस टीचर ने अपने ही हाथों से अपना चेहरा फाड़ दिया, और चेहरे के नीचे एक जलती हुई खोपड़ी थी। देखते ही देखते सारे स्टूडेंट्स आग की लपटों से घिर गए और दर्द से चीखने लगे। ऋषि जैसे तैसे उस कमरे से अपनी जान बचा के बाहर भागा। जब उसे होश आया तो स्कूल के गार्ड ने उसे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कई साल पहले ठीक उसी क्लासरूम में लगभग 10:30 बजे के आसपास एक लड़के के पटाखे जलाने से आग लग गई थी। उस हादसे में 40 स्टूडेंट्स और एक टीचर जिंदा जल गए थे। ऋषि ने जो देखा वो कोई सपना नहीं था, वो उसी भयानक हादसे का एक भूतिया रीप्ले था। सूरज, रंजना और ऋषि, 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियां, लेकिन इन तीनों का धागा एक ही जगह जाकर जुड़ता है, परीक्षा का डर। तो इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? शायद यही कि जब कामयाब होने का दबाव एक बुरे सपने में तब्दील हो जाता है तो असलियत और खौफ के बीच की जो पतली सी लाइन है वो मिट जाती है। शायद ये कहानियां सिर्फ भूत प्रेत की नहीं, बल्कि उस डर की हैं जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छिपा होता है। तो चलिए उसी सवाल पर वापस चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। इन कहानियों के बाद ये सवाल अब और भी ज्यादा परेशान करता है, नहीं? सवाल ये है कि अगली बार जब कोई देर रात तक अपनी स्टडी लैंप की रोशनी में पढ़ रहा होगा तो क्या वो सच में अकेला होगा?